देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है मानवता के लिए योग। देश भर में इस दौरान सामूहिक योग कार्यक्रम हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में किया जा रहा है योग। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 लोगों के साथ किया योग। कहा, योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दे रही नई ऊर्जा। योग पूरी मानवता के लिए जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योगासन। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के कई दूसरे हिस्सों में आईटीबीपी के जवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर किया योगासन। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर योगाभ्यास किया गया। तो वहीं राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर त्यागराज स्टेडियम में किया योग। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सीएम केजरीवाल ने कहा, स्कूली छात्रों को भी दी जाएगी इसकी शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में हुआ योग समारोह आयोजित। इस समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने योगासन और प्राणायाम किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राज्यपाल ने भी करीब 1 घंटे तक योग किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सोपोर में सुरक्षा बलों के आतंकियों से हुई मुठभेड़। सोपोर एनकाउंटर में एक आतंकी हुआ ढेर। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.3 रिक्टर आंकी गई। शेयर बाजार में आज शानदार तेजी के साथ कारोबार खुला और मजबूत ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार को उछाल मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़कर कारोबार कर रही हैं। एशियाई बाजारों में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष की बैठक जारी है। भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर होगा मंथन। देश में पिछले 5 दिनों में लगातार 12,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को नए मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में 9,875 नए मामले मिले। तो वहीं 7,254 मरीज से रिकवर हुए, जबकि 17 मरीजों की मौत हो गई। कुल एक्टिव केसेस की संख्या भी 77,000 के पार पहुंच गई। केरल में इस दौरान सबसे ज्यादा 2,786 नए मामले सामने आए। केरल में एक्टिव केसेस 22,278 पर पहुंच गए और पॉजिटिविटी रेट 16.08% पर है। राज्य में कोरोना ने 5 लोगों की जान ली है और 2,072 लोग इससे ठीक हो गए। महाराष्ट्र में 2,354 नए केसेस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 24,613 पर पहुंच गई। तो वहीं कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में बीते दिन 1,060 नए कोरोना के मामले सामने आए। तो वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। यहां एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,375 हो गई। आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोच ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अनंत सिंह को यह सजा घर में AK-47 मिलने के मामले में सुनाई गई। अग्निवीर स्कीम को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया बड़ा ऐलान। सीएम खट्टर ने कहा कि सेना के वापस आने पर अग्निवीरों को गारंटी से देंगे रोजगार। सेना में नई भर्ती स्कीम के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच थल सेना के बाद अब वायुसेना ने भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वायुसेना में अग्निवीरों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं है, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और अंग्रेजी अनिवार्य होना चाहिए। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई से इनकार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि जब भी सुनवाई हो तब उन्हें भी सुना जाए। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेट्स्क शहर के पास कब्जा करने का दावा किया, पर रूसी हमले लगातार वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से भी हमले जारी हैं। असम में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यहां पर लाखों लोग बेघर हो गए। बीते 1 सप्ताह से देश का ये उत्तर पूर्वी राज्य बाढ़ की भयंकर विभीषिका से जूझ रहा है। यहां चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से जानमाल को बेहद नुकसान पहुंच रहा है। यहां 11 और लोगों की मौत हो गई और मौत का आंकड़ा बढ़कर 82 पर पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के बीच मौसम सुहावना है। IMD के अनुसार दिल्ली में अभी हफ्ते भर इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। तो वहीं 27 जून तक दिल्ली में मानसून पहुंचने का अनुमान है। असम के पश्चिमी हिस्सों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा सहित मुंबई, दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान में कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश संभव है। तो वहीं दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से में बारिश की संभावना है।
जोधपुर के लोहावट के आऊ कस्बे में अल सुबह करीब 2 घंटे हुई प्री मानसून की झमाझम बारिश से पूरा आऊ कस्बा जलमग्न हो गया। कस्बे में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बरसाती पानी दुकानों और घरों में आ घुसा, जिससे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। अब खबर नागौर के टिटवाना से, जहां शहर में तीसरे दिन भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बीते 3 दिनों में मकराना में सबसे ज्यादा 141 mm बारिश दर्ज की गई। आज सुबह 4 बजे से शुरू हुई बारिश ने योग दिवस के कार्यक्रमों में भी खलल डाला। तो वहीं लाडनू खंड के मिठड़ी गांव में भारी बारिश की वजह से गांव में पानी भर आया। बारिश के बाद यहां पानी का सैलाब सड़कों पर देखने को मिला। बारा के छबड़ा में एक प्रतिष्ठान ने खाटू श्याम बाबा के जागरण और भजन संध्या का आयोजन किया। गायिका निहारिका सोनी और गायक आकाश शर्मा की प्रस्तुतियों पर घंटों तक श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वरान उपस्थित रहे। शेरगढ़ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य युवा नेता लाखाराम चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की। जोधपुर के शेरगढ़ में एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया के नेतृत्व में प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। 90 नामांतरण, 100 शुद्धि पत्र, 4 प्रतिवेदना सहित अन्य कार्यों का निस्तारण किया गया। ग्राम विकास अधिकारी सहित ब्लॉक अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। परबतसर के न्यायालय परिसर में सेवा समिति के तत्वावधान में योग शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में न्यायालय स्टाफ के कर्मचारी और अधिवक्तागण, दिनेश मालाकार संघ अन्य लोग उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर के बौली में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विश्नोई के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शराब ठेका संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएचओ मीना ने ये जानकारी दी। जयपुर के चौमू में NH 52 पर लोक परिवहन बस, ट्रेलर और कार की टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तो वहीं हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले साल हुई फायरिंग के मामले में इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ करेगी। झालावाड़ में बिजली के तार के स्फोट तार में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आकर एक भैंस की मौत हो गई। सूचना पर वार्ड पार्षद कासिम भट्टी मौके पर पहुंचे और बिजली बंद करवाई। किसान ने करवाया मामला दर्ज, तो वहीं भैंस के मुआवजे की मांग की। बूंदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षक बाबूलाल मीणा और चिकित्सा प्रभारी यामिनी झा ने करवाया योगाभ्यास। ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक देवी किशन सैनी सहित अन्य लोग रहे उपस्थित। भरतपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नोडल अधिकारी आयुष की अध्यक्षता में मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तहसीलदार भूलाराम बैरवा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। वक्ताओं ने नियमित योगा करने का दिया संदेश। चिकित्सक डॉक्टर श्याम सिंह चौधरी सहित अन्य लोग रहे उपस्थित। बनियाना के आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग समारोह का आयोजन हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 घंटे तक योग किया। कांग्रेस नेता रणवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। लाडनू के वार्ड नंबर 8 में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से घरों में पानी घुस आया। इसी के साथ बिजली के ट्रांसफार्मर के चारों ओर पानी भरा रहा। किसानों ने बारिश होने पर खुशी जाहिर की। नागौर के लाडनू में लगातार हुई जमकर बारिश, बस स्टैंड हुआ पानी से लबालब, जिससे वाहन चालकों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। तो वहीं शहर की गलियों में भरा पानी। सुमेरपुर के क्रांति रंगमंच में योग दिवस का आयोजन किया गया। आचार्य वेद प्रकाश और डॉक्टर अनिता राजपुरोहित कार्यक्रम में योग करवा रहे। प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। कोटा के स्टेडियम प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन हुआ। एसडीएम मोहनलाल प्रतिहार इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। लोगों ने शिविर में पहुंचकर योग करके निरोग बनने का अभ्यास किया। पाली के लाखोटिया उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित कई अधिकारियों ने योग कर मनाया योग दिवस। योग से शारीरिक हितों के बारे में दी जानकारी। करौली के माथुर स्टेडियम में विश्व योग दिवस पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एसडीएम परशुराम सहित अधिकारियों और आमजन ने किया योग। कलेक्टर ने विभिन्न रोगों से मुक्ति के लिए नियमित योग करने का दिया संदेश। बारा के श्रीराम स्टेडियम में योगा फॉर ह्यूमैनिटी आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी कल्याणमन मीला और सभापति ज्योति पारस समेत कई अधिकारियों ने योग किया। बूंदी के खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित। नवलगढ़ में पुलिस ने सरपंच पर 2 बार फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 साल पुराने विवाद के चलते की फायरिंग। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। कुचामन सिटी के जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन बारिश की वजह से फीका रहा योगाभ्यास।
अधिकारियों और कर्मचारियों ने इंडोर में किया योग। टिगाना के चिल्ड्रन पार्क में विभिन्न प्रकार के योग करके और उनका महत्व समझाकर मनाया गया योग दिवस। डॉक्टर आर.के. चौधरी ने आमजन को योग करने का दिया संदेश। पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक सहित बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। सिरोही के शिवगंज पवेलियन में आयुष विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का हुआ आयोजन। डॉक्टर राठी और एडवोकेट महेंद्र गहलोत ने आमजन को करवाया योग। 2 दिवसीय दौरे पर आए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने माउंट आबू के गुरु शिखर पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ किया योग। जिलाध्यक्ष गोपाल माली सहित अन्य कार्यकर्ता रहे उपस्थित। प्रतापगढ़ में विश्व योग दिवस के मौके पर फल सब्जी मंडी में जिला स्तरीय योग समारोह का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, कर्मचारियों और बच्चों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा।